दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। साथियों, हम नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे केंद्र सरकार ने जारी किया है आदेश, जानिए क्या है आपको डीए एरियर मिलेगा। साथियों, डीए एरियर की बात इस वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण रूप से बताई जाएगी क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले के 17% और राज्य सरकार ने 17% डीए को बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने जैसे ही डीए की घोषणा की थी, राज्य सरकार ने भी उसी दिन बिना किसी समय गवाए अपने राज्य कर्मचारियों को 28% डीए की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन अब फिलहाल सभी जो लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे 18 माह के डीए एरियर के बारे में क्या ऐलान करेगी। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम स्पष्ट रूप से बता देंगे कि क्या आपको डीए एरियर मिलेगा या नहीं। डीए एरियर पर फाइनल फैसला केंद्र सरकार ने जारी कर दिया गया है। आदेश क्या है वो आदेश और उस आदेश के क्या मायने हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी साथियों, हम यहां पर बात करते हैं नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली से 20 जुलाई 2021 को वित्त मंत्रालय वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया वह आदेश। इस आदेश का विषय की यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया जाना और यहां पर 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संशोधित दरें। जी साथियों, जो 28% की प्रभावी संशोधित दरें हैं वह 1 जुलाई 2021 से प्रभावी मानी गई हैं। यहां पर दिया गया है अधो हस्ताक्षरित को यह मंत्रालय के 23 अप्रैल 2020 का यह क्रमांक द्वारा जो केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के दे थी को रोक दिया गया था। जी साथियों, 18 माह तक हमारा जो डीए एरियर था जो डीए था वो रोक दिया गया था इस आदेश के तहत, जो आदेश 23 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था। लेकिन हम यहाँ पर संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दे महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 के मूल वेतन के 17% के विद्यमान दर से बढ़ाकर 28% कर दिया जाएगा। इस वर्दी में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को उत्पन्न अतिरिक्त किस्तें शामिल हैं। साथ ही यहाँ पर बड़ा फैसला, बड़ी लाइन यहाँ पर इस प्रकार आदेश में दी गई है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की दरें 17% ही रहेंगी। साथियों, ये जो इस आदेश का लास्ट लाइन आप जो देख रहे हैं जिसको मैंने डार्क किया है, इसे पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस लाइन के क्या मायने हैं। इसके मायने ये हैं 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 अर्थात 18 माह तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की दरें 17% ही रहेंगी। अर्थात जो आपका 1 जनवरी 2020 को 17% जो आपका महंगाई भत्ता था उसको यथावत रखा गया है और 1 जुलाई 2021 से इसे बढ़ाकर 28% किया गया है। अर्थात लाखों कर्मचारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ये बड़ा झटका लगा है कि जो एरियर की आस, डीए एरियर की आस लगाए बैठे थे उनको इस 20 जुलाई के आदेश से निराशा हाथ लगी है। इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आपका जो 18 माह का वेतन का जो डीए एरियर है वह नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह 17% दर ही फिक्स कर दी गई है। साथियों, आगे इस आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है, किंतु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार कोई वेतन शामिल नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर मूल वेतन से ही इसे तात्पर्य माने। तीसरे बिंदु में कहा गया है यह महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक भिन्न
कारक बना रहेगा और इसे FR 9 भाग 21 के तहत वेतन नहीं माना जाएगा। साथ ही चौथे बिंदु में स्पष्ट कर दिया गया है, महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और इससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपये के पूर्णांक में शामिल किया जाए और 50 पैसे से कम अंक को नज़रअंदाज किया जाए। जी साथियों, 50 पैसे से अधिक होने पर अगले अंक में इसको पूर्णांक मान लिया जाए। पांचवें बिंदु में स्पष्ट किया है, ये आदेश रक्षा सेवा प्राकलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह वे रक्षा सेवा प्राकलनों में संकलन शीर्ष के नाम डाले जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। 6 बिंदु नंबर में कहा गया है कि जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 148 भाग 5 के तहत यथा अधिदेशित भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं। यह आदेश एनी जॉर्ज मैथ्यू अपर सचिव भारत सरकार ने जारी किया गया है और इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो 17% जो है वह लगातार 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 17% रखा गया है, जिसको पहले 23/4/2020 को यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया था। यहाँ हम कहें कि बीच में 3 बार जो वर्दी होना था जिसे फ्रीज किया गया था, उसे यथावत 17% ही रखा गया है और आगामी 1 जुलाई 2021 से इस आदेश के तहत 17% से वर्दी कर डीए को 28% माना गया है। अतः किसी प्रकार का कोई डीए एरियर यहाँ पर देने की बात नहीं कही गई है। यह राज्य कर्मचारी और केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा झटका इस आदेश से लगा है। तो इस आदेश की मूल प्रति की हम बात करें तो यह आदेश यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी डेट है वह आपको 20 जुलाई 2021 नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली से मेमोरेंडम ऑफिशियली मेमोरेंडम यह जारी किया गया है, जिसके यहाँ पर यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है रिसीव रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस ऑफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यह आपको 1 जुलाई 2021 से स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया है। इस आदेश में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कर दिया गया है कि द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/1/2020 से 30/6/2021 और यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि 17% यहाँ पर रिमाइंड रखा गया है। अर्थात यहाँ पर बीच के जो 18 माह हैं उन 18 माह के अंदर केवल और केवल 17% डीए ही फ्रीज रखा गया है। किसी प्रकार के इस ग्रेस पीरियड के अंदर डीए 17% से 28% नहीं रखा गया है, जिसके कारण किसी प्रकार की डीए एरियर की संभावना नहीं बनती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।